तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं रामकृष्ण शुक्ला, आपका इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम लोग एक बेहतरीन सा सेशन लेके चलेंगे। और इस समय आपके सामने प्रैक्टिस का सेशन होगा, यानी इतने सवाल होंगे आपके सामने जिसको देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आप देखिए जो भी सेशन हमारा अब इसके बाद से होगा वो एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। एसएससी 2022 और 23 का, स्पेशली जो 22 और 23 में आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस हैं, जो भी अभी सीपीओ, सीएचएसएल या सीजीएल जितने भी एग्जाम हुए एमटीएस के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सीजीएल का हमारा है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है। और आज हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 1 होने जा रहा है। ऑल शिफ्ट की बात करेंगे और बेहतरीन सा सेशन होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो क्लास होगी वो पूरी तरह से प्रैक्टिस क्लास होगी, यानी प्रैक्टिस के अलावा और यहाँ पर जल्दी से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैथ की क्लासेस चल रही हैं, आपने देखा होगा वर्क एंड टाइम के बारे में कितना बेहतरीन रोहित शर्मा सर हमारे हैं, उन्होंने समझाया आपको कि बिना एलसीएम और एचसीएफ के कैसे आप जो है एक टॉपिक को, वर्क एंड टाइम जैसे टॉपिक को आप धुआं में, चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं भी आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए आपने पढ़ बहुत कुछ लिया होगा, आपने कर बहुत कुछ लिया होगा, अब जो समय है वो प्रैक्टिस का है। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 की बात हम लोग अभी करने जा रहे हैं आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन का अपोजिट क्या होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का अपोजिट क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है बच्चे। क्लैंडस्टाइन का अपोजिट क्या होगा, चलो क्लैंडस्टाइन का अपोजिट। अब देखो क्लैंडस्टाइन होता क्या है, पहले ये समझेंगे। देखिए जब चीज़ों को हम ज़्यादा समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। पोल वाला सिस्टम तो है नहीं, मैं पोल जरूर कराता आपको और आप जिससे उस पर जवाब भी देते, लेकिन उसकी भी व्यवस्था बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं। अपोजिट बताना है। अब देखिए जब भी आप चीज़ों को ऐसे समझते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन की बात करूं, वोकैबुलरी सेक्शन बहुत टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसकी हिंदी नहीं जानते। एंड व्हेन वी नो द हिंदी ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, देन वी कैन थिंक वेरी इजली देन व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव टू चूज, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है, एक तरह से अगर कहा जाए कि कोई भी चीज़ जो है हम छुपा कर जो करते हैं, ठीक है। किसी कार्य को, मैं लिखे दे रहा हूँ, किसी कार्य को, ठीक है, छुपा कर करना, किसी कार्य को छुपा कर करना ही क्लैंडस्टाइन कहलाता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो देखिए सीक्रेट तो होगा नहीं, शमसंस होगा नहीं, सीरियस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एकमात्र ऑप्शन आपके सामने जो बचता है वो है आपके सामने क्या है, यहाँ पर सामने मैं रख रहा हूँ, वो मात्र ऑप्शन है ओपन, ठीक है। ओपन का मतलब होता है खुला और क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है डन सीक्रेटली। अगर इसको इंग्लिश में भी हम लोग लिखते हैं तो इसका जो मतलब होता है वो डन सीक्रेटली होता है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सेशन होगा और बहुत ज़्यादा नहीं आपको समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट, 20 मिनट 15 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर बात आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तभी कर सकते हैं या अगर हमने पढ़ा है। खैर इतना डीपली कहीं ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं और हमें उसको कैसे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ। देखिए आपने क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये आपको मिल जाएगा, या आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस चैप्टर, वहाँ पर भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल जाएगा। चलिए जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं कि द स्टूडेंट हु गेट सक्सेस आर हार्ड वर्किंग, या द स्टूडेंट्स हु गेट सक्सेस ऑलवेज वर्क हार्ड, या द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, और द स्टूडेंट्स हु डिड इट वर्क हार्ड टू नॉट गेट सक्सेस। सामने आपके सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आपके जवाब, आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ए बी सी क्या होना चाहिए, चलो जल्दी से जवाब दो। मैं इसके लिए आपको थोड़ा समय भी देने के लिए तैयार हूँ कि आप समय दें, अपने आप को आराम से करें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, होना ऑप्शन हमारा ये कि द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड
ऑलवेज गेट सक्सेस। अब देखिए इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हमारा दिमाग एक बार थोड़ा सा झटका लेता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा सोचने की बात हो जाती है। और ये आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2022 के दिसंबर की शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। आप इसको ढूंढ भी सकते हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक एनीवेयर, ठीक है। चलो, द स्टूडेंट्स हु वर्क, देखो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। अब भाई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट क्या, वो स्टूडेंट ना जो हार्ड वर्क करता है, तो यहाँ पर हु का जो यूज होने जा रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से है, ठीक है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है, एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट। तो द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे आपके सामने और पर डे की ये हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। आई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है बच्चा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और क्वेश्चन क्या है, आई डैश डैश माई कार 3 वीक्स एगो। अब देखो एक चीज़ तो आपको पता है कि एगो लगता है तो किस कंडीशन में होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ABCD क्या होना चाहिए, और प्लीज़ शेयर जरूर कर दें क्योंकि हमारी क्लासेस अब शुरू हो चुकी है और ये अनवरत चलने वाली है, यानी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, क्वेश्चन ही, और इतने क्वेश्चन देंगे, इतने कि आप बस इसको देखते रहना। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपके सामने इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ज़बान देता हूँ, अगर हमारी प्रैक्टिस को आपने देखा, मैं कहता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताना। देखिए SSC भी क्या करता है ना, वो आपके साथ खेल खेलता है। खेल कैसे खेलता है, यानी वो शब्दों से खेलता है। वो वर्ड बदल देंगे, 3 वीक्स की जगह 3 मंथ्स कर दिया, 3 ईयर्स कर दिया, 3 डिकेड्स कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं ना बॉस। तो यहाँ पर दिक्कत ये है। चलो, वॉशिंग होगा, वॉश्ड होगा, या विल वॉश होगा, या शैल। तो देखिए शैल वॉश तो हो नहीं सकता क्योंकि एगो की बात हो रही है। विल वॉश होगा नहीं क्योंकि एगो की बात हो रही है। वॉशिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एकमात्र वर्ड हमारा जो बचता है वो है सीधा सा वॉश्ड। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। यानी ये सेंटेंस कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, और किसी एक में गलती है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, और उस पार्ट को हमको सिलेक्ट करना है जिसमें एरर है। चलो सबसे पहला ए वाला क्या है, नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन। चलो बेहतरीन सेंटेंस है और आपको समझना है, अच्छा सेंटेंस है हमारा, और छोटी सी एक मिस्टेक है यहाँ पर और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तब तक मैं आपको कुछ, आप जवाब दे तब तक मैं आपको थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जैसे होता क्या है, आपको याद रखना है, जैसे हार्डली, ठीक है, स्कैर्सली, ठीक, बेयरली या रेयरली, ठीक है, या नो सूनर। ध्यान देना इन सब के बाद ये हमेशा इन्वर्जन कंडीशन में होते हैं। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम उसके वर्ब की फॉर्म को रखते हैं। अब चलो, नो सूनर लिख रहा है यहाँ पर और हैड लिखा है, यहाँ तक तो सही है क्योंकि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्लियर है। लेकिन द डॉक्टर अब यहाँ पर आया है इंटर्ड, ठीक है। जवाब आपका बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल बी 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 सही एकदम, है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या आया कि हैड के साथ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और इसी वजह से सर यहाँ क्या होना चाहिए, एंटर्ड द हॉस्पिटल होगा देन इट बिगन। और एक बात याद रखो, नो सूनर यानी इन सब के साथ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जैसे है, यहाँ पर ध्यान देना कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो याद रखो इन चारों के हिसाब से याद रखना कि जो इनका एक दूसरा यहाँ पर इस एरिया पे जो हमारा कंजंक्शन आता है वो व्हेन होता है, जबकि नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आता है वो देन होता है। क्लियर है बच्चा? इसी वजह से देन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, इंटर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली? मैनली का एंटोनिम्स क्या होगा, जल्दी से जवाब दो क्योंकि ज़्यादा समय हमें नहीं लेना, 15 मिनट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट। और देखिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें कितना भी आता है, हम कितना भी नॉलेज रखते हैं, और हमने प्रैक्टिस नहीं की मेरे लाल, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा करेजा। तो सीधी सी बात है ना। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है, इसलिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
चलो मैनली का अपोजिट, अगर जिस बच्चे को लगता है कि फेमिनिन होना चाहिए तो बहुत गलत सोच रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो तो मज़ेदार वर्ड है ना, ठीक है। और एफिमिनेट या मैस्कुलिन, भाई मैस्कुलिन और मैनली तो एक ही जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ पर आता है एफिमिनेट, ठीक है। मैनली का मतलब होता है पुरुष जैसा, क्या, पुरुष जैसा, यानी एक आदमी जिसकी आदतें क्या है, पुरुष जैसी ही है, वो मैनली है। लेकिन एफिमिनेट क्या होता है, एक ऐसा आदमी या एक ऐसी चीज़, स्पेशली आदमी की बात कर दें, एक जिसका स्वभाव कैसा होता है, स्त्री के जैसा होता है, जिसका स्वभाव कैसा होता है, स्त्री के जैसा होता है, नारी जैसा होता है, उसे हम कहते हैं एफिमिनेट करना। बेहतरीन वर्ड है ना। चलो आगे बढ़ते, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज, यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS बताना है। चलो जल्दी से बताओ, कोई ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद हो गई, वो भी किसके कारण, नेचर, प्रकृति के कारण अगर चीज़ें तहस नहस हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं आपके कमेंट्स के मोबाइल में भी देख रहा हूँ। चलो देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे फैकेट का मतलब होता है दिखावा करना, क्या होता है, दिखावा करना। पेन्यूरी और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब तो उपजाऊ होता है ना, और पेन्यूरी का मतलब होता है कंजूसी, और कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। अब देखो ये चीज़ भी आप जानते ही रहेंगे यहाँ पर इस पूरे सेशन में, कि अगर आपके सामने कैलेमिटी जैसा वर्ड आता है तो वही सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। जैसे आप देखिए, लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों के घर बह जाते हैं, है ना, इंसान मर जाता है, आज जो बिजली गिरती है तो उससे इंसान की मौत हो जाती है, वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा का ही एक क्या होता है, भाग होता है। तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी नुकसान नेचर से होता है तो उसको हम इंग्लिश में कैलेमिटी कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स दैट contain an error, give an option। चलो, it is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble। चलो ऑप्शन आपके सामने है, ABCD का ऑप्शन है, और जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दे दो। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे लाल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, याद रखना हमेशा, एडिक्टेड के साथ तो टू आएगा ही, लेकिन टू के बाद हमेशा क्या आएगा बच्चा, वर्ब में ING फॉर्म, ये याद रखना हमेशा, टू के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म, और ये ING फॉर्म अपने आप में जीरंड के सेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, एडिक्टेड टू, गैम्बल नहीं, गैम्बलिंग होगा। क्या बात है सर, ऐसे सेंटेंस अगर मिलते रहें तो क्या बात है ना। तो प्लीज़ अगर ऐसे वीडियोस, ऐसे सेंटेंस चाहिए तो आप ज़रूर हमें जो है शेयर करें, और नए चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आपको जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप हमसे ज्वाइन होकर कोई भी क्वेश्चन ये या पूरी PDF भी आप सॉल्व्ड PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का एंटोनिम क्या होगा। बड़ा अच्छा वर्ड है, कॉन्सेंट का मतलब जान जाओगे तो इन सब का मतलब भी जान जाओगे। चलो मैं तब तक थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सहमति, डिसेंट का मतलब होता है उचित, डिसेंट का मतलब होता है नीचे की ओर, सॉरी यहाँ पर का मतलब है अस्वीकृति, है ना, अस्वीकृति, और डिसेंट का मतलब होता है उतरना या नीचे की ओर। चलो कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, स्वीकृति होता है। अब देखो ये वर्ड अगर आपको इस तरह के नहीं आएंगे, नहीं याद रहेंगे, तब तो दिक्कत है, फिर आपको ज़रूर दिक्कत होगी, फिर इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट का मतलब स्वीकृति, तो अस्वीकृति दिखानी। अब देखो हमने कैसे इतना जल्दी समझ लिया, कैसे इतना जल्दी हम टिक लगा के आगे बढ़ने जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसका एक मात्र कारण है, हमने इस सब वर्ड की हिंदी जान ली। हिंदी नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत होगी भैया,
इसलिए हिंदी जरूर जानो और ऐसे वर्ड्स आएंगे आपके सामने, आप इन शब्दों से बच नहीं सकते हो, है ना। और फिर कोशिश तो करना ही पड़ेगा ना, या तो फिर छोड़ दो, भाग लो या भाग लो, या तो आप भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो, या तो फिर भाग लो, दो में से एक ही ऑप्शन आपके साथ में है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द चाइल्ड वॉज डैश डैश ब्लाइंड। तो द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड, बर्थ ब्लाइंड, नॉन ऑफ दीज क्या होना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए, इसमें ज़्यादा हमें सोचना विचारना नहीं है बच्चा, ठीक है। जल्दी जल्दी से जवाब दे दो। द चाइल्ड वॉज कैसा ब्लाइंड है, बॉर्न, बॉर्न, बर्थ या क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बर्थ नहीं होगा, बॉर्न नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड होगा बॉर्न, BORN वाला, और यही ऑप्शन हमारा यहाँ भी फिल होगा, द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी क्या करना है, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स हैं, कंटेन एन एरर है, और क्या एरर है। कैन आई लेंड यू पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। चलो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, कैन आई लेंड यू पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। देखिए एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है लेंड और एक होता है बोरो, ठीक है, दो वर्ड होते हैं। चलिए खैर आप पहले बता दें तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। लेंड का मतलब क्या होता है पता है, लेंड का मतलब होता है उधार देना, और बोरो मीन्स होता है उधार लेना। अब ये बताओ यहाँ पर क्या करने जा रहे हो, उधार ले रहे हो कि उधार दे रहे हो। भाई पेंसिल अगर आप मांग रहे हो तो इसका मतलब आप उधार ले रहे हो ना, तो यहाँ पर लेंड नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरो, यानी ऑप्शन ए में हमारी दिक्कत थी। आपको इन शब्दों का जवाब तुरंत कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि मेरी नज़र, मैं लैपटॉप पर भी आपको देख रहा हूँ और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी मैं आपको आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का एक्सप्रेस, देखो आजकल सिनोनिम डायरेक्ट नहीं कहते हैं ये लोग क्या कहते हैं, राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस, यानी वो सही ऑप्शन चुनना जो व्यक्त करता हो मीनिंग ऑफ वर्ड इनवैल्यूएबल। देखो मैंने कहा ना कि एसएससी आपसे शब्दों से खेलता है। शब्द क्या खेल रहा है, इनवैल्यूएबल का सिनोनिम क्या होगा। अब इसमें लड़का जो नहीं जानता फिर वो दिक्कत करता है, जो नए नए बच्चे होते हैं उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं, है ना। क्या होना चाहिए, वैल्यूलेस होगा। भाई अगर आपसे सिनोनिम मांगा जा रहा है किसका, आपसे अगर सिनोनिम मांगा जा रहा है इनवैल्यूएबल का, तो वैल्यूलेस तो नहीं होगा क्योंकि ये एंटोनिम्स हो सकता है। यूजलेस भी नहीं हो सकता, चीप मतलब सस्ता। यहाँ पर एक मात्र वर्ड बचता है जिसका नाम है प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत ना हो, इनवैल्यूएबल होता है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। चलो इसका आप जवाब दो। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। चलो क्या जवाब देंगे इसका आप, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट, नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नथिंग एज ग्रेट एज, या नॉट द ग्रेटर। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, बोलो जल्दी से। नो ग्रेटर देन होगा या लेस ग्रेटर देन या नथिंग एज ग्रेट एज या नॉट द ग्रेट। चलो आपके मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ओके ए चलो देखो यहाँ पर दिक्कतें क्या है, आपको यहाँ पर लेस ग्रेटर का यूज़ करना होगा। क्यों, कहा जा रहा है कि जो एफिशिएंसी, जो क्षमता है सिस्टम की, है ना, वो क्या है, लेस ग्रेटर है, किसके, वीकेस्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस ग्रेटर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो करेक्टली स्पेल्ड यानी जो शब्द सही लिखा है उसको आपको बताना है। 3 तरह से क्वेश्चन पूछता ही है, आप समझिएगा। एक करेक्टली स्पेल्ड आपसे पूछते हैं ये लोग, हमें कंफ्यूज करने के लिए 3 तरह के वर्ड यूज करते हैं। एक होगा क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और एक और पूछते हैं करेक्टली, इनकरेक्टली और मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछते हैं। अब खैर हमें क्या बताना, क्या करेक्टली यानी जो सही लिखा है, तो डिनाउंसमेंट कौन सा वाला सही है, डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट या डिनंसमेंट, क्या होना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दे दो मेरे लाल। अच्छा इसका सबका मतलब होता है, देखिए नतीजा,
क्या होता है? नतीजा या परिणाम होता है। क्या होना चाहिए? डिनाउंसमेंट। क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलो मेरे बच्चा, क्या होना चाहिए? यहां पर ये वाला होना चाहिए, पहला वाला, ठीक है। डी आई वाला नहीं हो सकता, डी आई नहीं हो सकता, डी नाउन ओ ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चंस बढ़िया है, मजेदार है कि नहीं है? चलो, टू ट्रेड ऑन समवन्स टोज मीन्स टू, यानी आपको यहां पर क्या बताना है? इडियम एंड फ्रेजेस बताना है। क्या बताना है मेरे लाल? इडियम एंड फ्रेजेस। किसका? टू ट्रेड ऑन समवन्स टोज, ठीक है। क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी से। फ्लैटर समवन, फॉलो समवन, अपसेट समवन या सेटिस्फाई समवन? क्या होगा? क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। क्या होगा? देखिए यहां पर इस पूरे जो वर्ड का जो मतलब है वो होता है सताना या चिढ़ाना या परेशान करना। तो क्या हो जाएगा? अपसेट समवन हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि फ्लैटर का मतलब तो होता है चापलूसी करना, जो यहां पर होगा नहीं। सेटिस्फाई एक अलग वर्ड है, फॉलो भी एक अलग वर्ड है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? एक बीमारी होती है। अनफ्रेंडलीनेस यानी शत्रुता होती है। अनवेलकम रिलेटिव्स यानी बिन बुलाए मेहमान होते हैं। या इम्प्योर ब्लड, या जो ब्लड सही नहीं होता, प्योर नहीं होता, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। बैड ब्लड एग्जैक्टली ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरे बच्चे दुश्मनी। क्या होता है? और इसी वजह से अनफ्रेंडलीनेस हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। अब देखो वहां पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था, यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसने पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या होना चाहिए? अपेलेंट, अपेलेंट, अपेलेंट या अपेलेंट? क्या होना चाहिए? चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। देखिए इसका जो पूरा मतलब होता है वो होता है अपील करना। क्या करना? अपील करना। तो अपीलेंट होगा या क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। देखिए एक चीज यहां पर थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है, क्योंकि ए और सी यानी ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस है ये एक जैसे ही है। तो आप चाहे ए में लगा दो या चाहे सी में, खैर वर्ड आपसे मतलब है। अपेलेंट होता है APPELANT, अपेलेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कोई घातक बीमारी है, या लॉन्गिंग फॉर थिंग्स आर पास्ट, या कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट से संबंधित है, या एन एल्गोरिकल स्टोरी है, या स्टेट ऑफ एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी, या कोई ऐसी स्थिति जिसमें आप डरते हैं, चिंतित होते हैं, वो है। क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए। आपके जवाब मैं देख रहा हूँ। ओके ठीक है। सी नहीं भाई, यस बी वाला सही है। यानी आपको लॉन्गिंग फॉर थिंग्स यानी किसी चीज़ की याद आना, और वो भी किससे? जो पास्ट से रिलेटेड हो, उसे ही नॉस्टैल्जिया कहते हैं। यानी समय, जैसे हम आज याद करें दूरदर्शन के बारे में कि दूरदर्शन आता था, आज याद करें कि शक्तिमान आता था। हम लोग अपनी लाइफ में 90s वाले हैं तो हमें ये पता है ना क्या है कि उस समय शक्तिमान आता था। तो उसके बारे में अगर हम बात याद करते हैं, थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हैं उस चीज़ को याद करके, तो वो नॉस्टैल्जिया कहलाता है। क्या कहता है? नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज, यानी एक ऐसी आर्ट जिसमें आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लिखने की कला को क्या कहा जाता है? मैटर यहाँ पर यह है कि लिखने की कला को क्या कहा जाता है? कार्नेज कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है, कोरियोग्राफी कहा जाता है, या एनेस्थीसिया कहा जाता है? तो ये बहुत इजी है, कैलीग्राफी हर बच्चा जानता होगा जितना मैं जानता हूँ। तो अच्छी लिखावट की जो कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कैलीग्राफी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ।
डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस असर्टिव। फिर से कहता हूं, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप क्लास 12th के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को जरूर पढ़ लें कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जब भी याद रखना कि एनीवन लिखा हो, ठीक है, एनीवन हमेशा किस में चेंज होता था, नोबडी में। सीधा सा जवाब यही है। बाकी विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12th की एक्सीलेंट की बुक उठाएं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएं और वहाँ पर आप पढ़ें इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही लेके आएंगे। एक हमारा और जो 5 नंबर का होता है वो होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की भी व्यवस्था हम लोग जल्दी से कर देंगे आपके लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय देखिए क्योंकि आपके सामने यूपीपी का भी फॉर्म है और पेट का भी फॉर्म है, ये 2 फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हमारे यहाँ पर मैथ की क्लासेस चल रही है जो बाय रोहित शर्मा सर के द्वारा है। तो रोहित शर्मा सर बहुत विजार्ड आदमी है मैथ के, बहुत उनको क्लियर होता है सारी चीज़ें। तो आज आपने उनसे ये पढ़ा होगा, वर्क एंड टाइम के 2 वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है। कल से वो आपके लिए DI लेके आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है, जो पेट में लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है और यूपीपी में भी लगभग 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। तो हमारे साथ आप बने रहें ज़रूर, ठीक है। और प्लीज़ एक बार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर उसको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरे लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए, मेरे लेवल का क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप उस बच्चे को सजेस्ट करें। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको तुरंत जब भी हमारी वीडियोस आएंगी आपके सामने टाइमिंग आएगी। हमारी लाइव जो टाइमिंग होती है, लाइव जो टाइम होगी वो हमारे सामने 7 PM की होगी इंग्लिश की, और लास्ट में 10 PM की जो होगी क्लास वो होगी मैथ की रात में, ठीक है। 10 PM मैथ और 7 PM इंग्लिश की, ठीक है। आपको अभी 2 ही क्लास मिलेगी। बहुत जल्दी हम GS भी लेके आएंगे और बहुत जल्द हम हिंदी भी लेके ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपके लिए आपको टारगेट तक पहुंचाना है हमें, इसलिए पूरी कोशिश है। चलो, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। जब एक छोटी सी आप झपकी लेते हैं ना, जब मतलब खाना खा लिया, अब लाओ थोड़ा सा होता है ना 10-15 मिनट आराम कर लें या 20 मिनट आधे घंटे आराम कर ले, और आराम करने के चक्कर में हमें जो थोड़ी सी हल्की सी जो नींद आ जाती है उसे हम सिएस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिएस्टा। स्लीप वॉकिंग होगा नहीं, बैरियो होगा नहीं, आइडियलाइज होगा नहीं। तो आई होप एंड आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके सामने मॉक टेस्ट नंबर 1 शुरू हुआ है और आपके सामने लगभग मैं 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको, और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूं। और अगर कोई बच्चा, जो हमारा बच्चा है, अगर वो हमारे इस तरह की नोट्स को, सब्सक्रिप्शन को लेना चाहता है तो अनअकैडमी पर भी वो मुझे सर्च कर मुझे फॉलो कर सकता है। अनअकैडमी पे भी अगर वो सब्सक्रिप्शन चाहता है बच्चा, देन ही कैन यूज़ माई रेफरल कोड RK SSC। ही विल गेट 25% नाउ। उसको अभी इस समय 25% तक चीज़ें मिल जाएंगी RK SSC के नाम से। मेरा रेफरल कोड है, आप ज़रूर यूज़ करें और अपने उस भाई को, उस दोस्त को भी थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर दिलाएं, बहनों को भी फ़ायदा ज़रूर दिलाएं, फ्रेंड्स को भी दिलाएं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कल हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा, जो 2023 के जनवरी का सारा क्वेश्चन उसमें है, वही आपके सामने होगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।